नाजरीन, बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा हिंदू था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। गैर मुस्लिम बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछली आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तेफाक से उस मुसलमान की बीवी एक रोज छत पर गई। उसकी नजर गैर मुस्लिम की बीवी पर पड़ी जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में विसविसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। ये सुनकर गैर मुस्लिम की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी कि बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दे या फिर अपने भाई के माबूद की पूजा कर। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये तो शिर्क की बातें करती है। वो औरत बोली कि मुझसे ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं अब गरीबों की तरह नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों को, खुसूसी तौर पर तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुम्हें रोजाना 2 दरहम दिया करूंगा। उन 2 दरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बिलाखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा। शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर पहुंचा तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि मियाँ, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे उस दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली कि आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा कि सुनो मियाँ, कि अगर तुमने कल मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई। 30वीं सुबह उसने यहूदी को जाकर कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके उस यहूदी के साथ काम पे चला गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा कि ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियां, इसमें एक अशरफी उसके लिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब वो अशरफी देखी तो 1000 दरहम उसकी कीमत उस औरत के हवाले कर दी। जब शाम को आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के यहाँ काम पर गया था। उसकी बीवी ने कहा कि आखिर बादशाह की खिदमत तरक करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने बीवी से कहा कि अफसोस, मैंने बादशाह 2 जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर
لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس مرد مومن نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی خدمت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔